नमस्कार, मैं रेणु शर्मा और आप देख रहे हैं तेज 24 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सूरजकुंड परिसर में दिवाली उत्सव पर। आज का हमारा विषय है वास्तुशास्त्र। सर, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और पिछले 15 सालों से मैं वास्तु कर रहा हूँ और मुझे इस बार मौका लगा कि यहाँ पर भी लोगों को जानकारी दे सकूँ, तो इसलिए मैं भी यहाँ पे प्रेजेंट हूँ आप लोगों की सबकी सेवा करने के लिए, क्योंकि इसका ज्ञान ज़रूरी है। जो लोगों को पता नहीं कि वास्तु का इम्पैक्ट किस तरीके से होता है, तो पहले वो प्रचार प्रसार हो तो लोगों को उसका फल नजर आएगा जाकर। जहाँ तक मेरा मानना है कि दिशाएं सारी अशुभ भी होती हैं और शुभ भी होती हैं, पर कुछ का कहना है कि दक्षिण दिशा जो होती है वो कुछ राशियों के लिए अशुभ होती है। क्या ये सच है? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अगर उस आदमी की कुंडली में वो ग्रह खराब है जो दक्षिण दिशा को रिप्रेजेंट करता है, तो डेफिनेटली वो रिजल्ट नेगेटिव आएंगे। जैसे किसी की कुंडली में ईस्ट खराब, ये मतलब अगर सूर्य देव का नीच के बैठे हुए कुंडली में और उसने ईस्ट का फेसिंग मकान ले लिया, तो उनको वो दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी दिशा बहुत अच्छी है कोई खराब है। आपके हिसाब से क्या कस्टमाइज सूट करता है वो आपको देखना होता है। अगर वास्तु कहें तो केवल दक्षिण दिशा या उत्तर दिशा ले लें और सारे फ्रूटफुल हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। किसी को अपनी राशि का ज्ञान ना हो और अपनी दिशा का ज्ञान ना हो, तो उसके लिए कोई साधारण सा उपाय है? उसके लिए फिर उनके नाम से न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखा जाता है और साथ में ही उनका प्रश्न कुंडली लगा करके भी उनके सटीक आंसर निकल आते हैं, क्योंकि होरारी और प्रश्न कुंडली से हमारे को पूर्ण ज्ञान हो जाता है। जो आज गोचर में जो प्रश्न करता है उसका जवाब उसको मिल जाता है। सर, दीपावली के उपलक्ष्य में कोई साधारण सा उपाय बताएं आप। देखिए, दीपावली पे सबसे ज़्यादा हर कोई जो पूजा करता है वो माँ लक्ष्मी की करता है, और अगर आप उनकी प्रतिमा अपने साउथ ईस्ट में लगाते हैं तो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। साथ ही उनके जो अकाउंटेंट, हेड ऑफ अकाउंटेंट कहे गए हैं कुबेर जी, अगर उनको आप उत्तर दिशा में लगाते हैं लेकिन उनकी पूजा नहीं की जाती। आजकल बहुत लोग मिसगाइड करने लग गए हैं कि आप कुबेर जी की पूजा करिए। ये गलत धारणा है, क्योंकि वो जो गण है वो राक्षस गण से आते हैं, इसलिए उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप उनकी प्रतिमा या मूर्ति या फोटो वहाँ लगाते हैं, स्थापित करते हैं, तो आपको निश्चित ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन वो उत्तर दिशा ही होनी चाहिए प्रॉपरली, इस चीज़ का ध्यान रखें। क्योंकि हम लोग हमेशा गाइड करते हैं कि दिशा बदलने से दशा बदल जाती है, मेरी अपनी टैगलाइन है। तो जब हम लोग नक्शा बनाते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता लगता है कि हमारा उत्तर आ कहाँ रहा है। अदरवाइज 99% घरों में जब हम विजिट करते हैं तो मालूम है पड़ता है कि नॉर्थ ईस्ट जो मंदिर मान रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट है ही नहीं कभी लाइफ में। वो पूजा करे जा रहे हैं वहाँ पे, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट था ही नहीं। तो थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है कि एग्जैक्टली लोकेशन पता कर लें, फिर उसका रिजल्ट आप देखें वास्तु में क्या गजब के आते हैं आपकी लाइफ में। सर, आप दर्शकों को अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएंगे? जी बिल्कुल, मेरा नंबर है 7428284357। आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस पे, और हम आपके साथ प्रॉपरली साइंटिफिक वे में काम करते हैं। जिस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम पहले मार्किंग करते हैं, प्रॉपर ग्रिड बनाते हैं मकान की कि कौन सा जोन आपका किस जोन में आ रहा है, क्या चीज़ आप एक्टिविटी वहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद उसके ऊपर 45 देवताओं का विराजमान किया जाता है, जो 45 देवता हमारे वास्तुशास्त्र में बताए गए हैं। उसके बाद अगर किसी के यहाँ बहुत ज़्यादा बीमारी है तो वहाँ पे मरमा उपचार किया जाता है कि मरमा तो कोई नहीं आ रहा है। अगर मरमा आ रहा होगा तो आप डॉक्टर के पास चक्कर लगाते रहेंगे, लेकिन आपको कभी रिजल्ट नहीं आएंगे, वो डायग्नोस ही नहीं कर पाएंगे डॉक्टर्स वगैरह। लेकिन अगर मरमा में आपके दोष है, और उसके बाद फिर हम लोग इसमें बार चार्ट बनाते हैं जिससे कि हम आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दे सकें। क्योंकि अगर आपको चीज़ें हिट करनी है, सीधा सा लॉजिक है, अगर आपका बाथरूम है, बाथरूम का काम है ड्रेन करना, अगर वो आपके हेल्थ के जोन में आ गया तो आपकी हेल्थ ड्रेन हो जाएगी। अगर आपके फाइनेंस के जोन में आ गया तो आपका फाइनेंस ड्रेन हो जाएगा। तो इस चीज़ को बहुत सिंपल लॉजिक तरीके से बता रहा हूँ कि ये बाथरूम का काम किया, उसी तरीके किचन का काम किया। किचन ने करना है, जला देना है। जिस जगह पे आ गया उस चीज़ को उसने जलाना है, तो उसकी प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है जी। वास्तुशास्त्र की और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इनके इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।